हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम किरण है और आज का हमारा मध्यकालीन भारत का नेक्स्ट टॉपिक है भारत में सांस्कृतिक विकास। ये 13वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक है, लगभग 200 साल का। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में जो टॉपिक मेंशन किया गया है उसमें है इन 200 सालों में, यानी कि 13वीं से लेके 15वीं तक। इसमें स्थापत्य के बारे में दिया गया है, धार्मिक विचार, सूफी भक्ति, वैष्णव संप्रदाय, संस्कृत साहित्य यानी कि अरबी और फारसी भी, और ललित कला और क्षेत्रीय भाषाएं। जो जो इस काल में इन 200 सालों में विकास हुआ उन सब का ये एक तरह से समरी है। और यहाँ से एनसीईआरटी से मैंने सारा क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में मेंस में हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन है सूफी आंदोलन पे। सामान्य क्वेश्चन है, सामान्य रूप से भारत में और विशेषकर दक्कन में इस्लाम के फैलाव में सूफी लोक साहित्य की क्या भूमिका थी। तो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सूफी लोक साहित्य कैसे वो फेमस हुआ, क्यों लोगों ने इसे अडॉप्ट किया, वो किस क्षेत्रीय भाषाओं का यूज़ करते थे। और दूसरा क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, सूफी एवं मध्यकालीन रहस्यवादी संत इस्लामिक हिंदू समाजों के धार्मिक विचारों और आचार यानी कि प्रथाओं को अथवा समाजों के बाह्य संरचना को किस पर्याप्त मात्रा तक रूपांतरित करने में असफल रहे, पक्ष विपक्ष में टीका कीजिए। तो जब हम पढ़ेंगे तो मूल तत्वों को देखेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, और जिसकी समझ अच्छी होगी उस टॉपिक पे और इससे पहले वाले टॉपिक पर, उसके बाद वाले टॉपिक पे भी, तो वही आंसर अच्छे से लिख पाएगा। क्योंकि हमें कंक्लूज़न में खुद का अपना विचार देना होता है और एक बैलेंस में आंसर लिखना होता है, निष्कर्ष देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमान रहस्यवादियों के धार्मिक सिद्धांत इतने अधिक समान थे कि ये दोनों धर्मों के अनुयायियों की समयत्वी गतियों के लिए भूमि परिपक्व थी, इस बात को स्पष्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन है, हिंदू एवं मुस्लिम रहस्यवादियों के धार्मिक सिद्धांत इतने अधिक समान थे कि धार्मिक अनुयायियों के बीच सहक्रियात्मक आवाजाही के लिए भूमि तैयार हो चुकी थी, स्पष्ट कीजिए। लगभग ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सूफीवाद। अब भक्ति में देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। एक यहाँ पे प्रश्न है, उत्पन्ना द्रविड़ भक्ति कंटी वृद्धिमागता स्थिता किंचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। पद्म पुराण से मतलब ये रेफरेंस दिया गया। द्रविड़ देश में भक्ति के आविर्भाव का विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, सॉरी ये इनका आंसर का समरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलनों ने एक ही सामाजिक प्रयोजन की पूर्ति की थी, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर के अद्वैत सिद्धांत ने भक्तिवाद की जड़ों को ही काट दिया, क्या आप इससे सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति साहित्य के विकास में वैष्णव संतों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। एक और क्वेश्चन है, भक्ति के इतिहास लेखन में विभिन्न प्रवृत्तियों की विवेचना और समीक्षा कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, भक्ति के वैचारिक आधार के विकास में आचार्यों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि भक्ति जब आंदोलन जो हुआ था उसमें जो भी हमारे संत थे उनका क्या क्या योगदान था। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हम पहले सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल इसमें 55 क्वेश्चन है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत चरमोत्कर्ष के साथ साथ उसके पतन की शुरुआत का भी काल था। आंसर है तुगलकों का शासनकाल। यहाँ से पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में एक स्टेटमेंट है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कौन सी थी। आंसर है ढालू दीवार, इससे इमारत मजबूत एवं ठोस बनता था। ये भी एक वो आया है यूपीएससी के क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट दिया गया है ऐसा करके, सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुगलक शासक ने अपने स्थापत्य निर्माण में मेहराब और लिंटन सहतीर का प्रयोग संयुक्त रूप से किया, यानी कि दोनों एक साथ किया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस तुगलक शासक ने अपनी सभी इमारतों में सजावट के लिए कमल का प्रयोग किया है? मतलब उनका जो चित्र बनता है या अवंगमुखी कमल या फिर जो भी उनका कमल का से रिलेटेड जो भी कला होती थी, तो आंसर है फिरोज तुगलक। फ्रेंड्स, ये जो एनसीईआरटी का मैंने स्टेटमेंट के साथ लिया है ये चीज़ें, तो यूपीएससी में जब भी आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, तो इसी तरह से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी या फिर कौन है रचनाकार? तो आंसर है अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिलों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है 2 भागों में, बाशरा और बेशरा। जो बाशरा है वो इस्लामी कानून का पालन करते हैं, वो मानते हैं, और बेशरा जो इस्लामी कानून का पालन नहीं करते, वो इनको नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है 1235 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? आंसर है निजामुद्दीन औलिया, और दूसरा है नासिरुद्दीन चिराग दहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के गायन को क्या कहा जाता था? उत्तर है समा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत को प्राणायाम में पारंगत होने के कारण सिद्ध पुरुष कहा जाता था? उत्तर है निजामुद्दीन औलिया को। फ्रेंड्स, जब सूफी आए थे भारत, और यहाँ पर जो भक्ति और सूफी आंदोलन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन भी आता है कि कैसे एक दूसरे को समायोजित किया, कैसे सूफियों से भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उन्होंने क्या क्या उनसे ग्रहण किया, और हमारे देश के लोगों ने क्या ग्रहण किया, और भक्ति आंदोलन से फिर सूफियों ने क्या ग्रहण किया। तो एक तरह से देखेंगे प्राणायाम तो भारतीय संस्कृति का है, लेकिन उन्होंने एडॉप्ट किया। तो जब भी भक्ति सूफी को पढ़ेंगे ना, तो एक तो इन दोनों के आदान प्रदान जो हुआ विचारों को, और जो इसका प्रभाव पड़ा भारतीय समाज में, उसको ये दोनों पॉइंट को साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आंसर में इसी तरह बैलेंस बनाकर भी लिखना होता है, और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव, और समाज पे प्रभाव, और शासक पे भी प्रभाव, और आने वाले समय में किस तरह से, मतलब एक तरह से धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से भी देखें, तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहरावर्दी संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? आंसर है शेख सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी और हमीउद्दीन नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति का वास्तविक विकास कब से कब तक माना जाता है? आंसर है 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में इनका विकास हुआ था भक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद किनके उपासक थे? उत्तर है ये श्री राम जी के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविदास, कबीरदास, सेना और सघन किनके शिष्य थे? उत्तर है रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर है 1489 ईस्वी में रावी के तट पे तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिसे अब वर्तमान में ननकाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जी द्वारा रचित भजनों को किस साज के साथ गाया जाता था? उत्तर है रबाब नामक साज के साथ गाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वाले अनुयायी क्या कहलाते थे? आंसर है मुरीद कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, यानी उस आश्रम को क्या कहा जाता था? आंसर है खानकाह कहा जाता था या फिर मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था? उत्तर है हजरत निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्तारी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? उत्तर है शेख अब्दुल सत्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया? आंसर है रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी शिक्षा के फलस्वरूप 2 संप्रदाय अर्थात सगुण एवं निर्गुण का प्रादुर्भाव हुआ? आंसर है रामानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण संप्रदाय के प्रसिद्ध व्याख्याता कौन कौन थे जो सगुण संप्रदाय को मानते थे? मतलब इस काल में हम देखते हैं तुलसीदास जी थे, नाभादास जी थे, निम्बाकार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध विख्याता कौन थे? आंसर है कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव संतों ने दक्षिण भारत में
किस दर्शन के विरोध में 4 मतों की स्थापना की? उत्तर है शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में 4 मतों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत मत के प्रतिपादक कौन थे? आंसर है रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैतवाद मत के संस्थापक या प्रतिपादक कौन थे? आंसर है माधवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक कौन थे? आंसर है विष्णु स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्बकाचार्य किस मत के प्रतिपादक थे? आंसर है द्वैताद्वैतवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरम्बूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुज ने वेदांत की शिक्षा किनसे ग्रहण की थी या प्राप्त की थी? आंसर है कांचीपुर के यादव प्रकाश से, ये इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावती एवं सुरसरी किनकी शिष्या थी? आंसर है रामानंद जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक का संबंध किस संत से है? उत्तर है कबीरदास से। बीजक कबीर दास की वाणी का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है रमैनी, दूसरा है शबद, तीसरा है साखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर किनके समकालीन थे? आंसर है सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यहाँ से ना यूपीएससी में एक स्टेटमेंट भी पूछा और ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है समकालीन से रिलेटेड। पीसीएस में भी अब पूछने लगा है, यूपीएससी में तो पहले ही पूछ ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक जी ने देश का 5 बार चक्कर लगाया, इस घटना को क्या कहा जाता है? आंसर है उदासीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी संत से गुरु नानक जी प्रभावित थे? आंसर है बाबा फरीद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसाई संघ के संस्थापक कौन थे? आंसर है चैतन्य स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? आंसर है चैतन्य स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य स्वामी के दर्शन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है अंचिक्य भेदभाव दर्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? आंसर है श्रीमद वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किनके शिष्य थे? आंसर है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किसने की थी या फिर रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? आंसर है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास जी किनके समकालीन थे? उत्तर है मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप। यहाँ से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान की मूर्ति को हठात भोजन किसने करवाया था? आंसर है धन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई के भक्ति गीत किस भाषा या बोली में लिखी गई है यानी रचना की गई, उन्होंने रचना की है? आंसर है ब्रज भाषा और थोड़ा बहुत आंशिक रूप से उसमें राजस्थानी की भी उसमें उन्होंने किया है, राजस्थानी में भी थोड़ा बहुत, बट ज़्यादातर ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर है रैदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू दयाल किनके अनुयायी थे? आंसर है कबीर के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? आंसर है ब्रह्म संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निफक नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर है दादू दयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू दयाल किस जाति से संबंधित थे? आंसर है धुनिया जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन शंकर देव ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किन क्षेत्रों में किया था? आंसर है असम में। यहाँ से पीटी में एक स्टेटमेंट भी पूछा गया है और अभी आपने मेंस में भी देखा यहाँ से कि असम में भक्ति प्रचार प्रसार का जो क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है शंकर देव किनके समकालीन थे? आंसर है चैतन्य के। फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 55 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी मेडाइवल हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए,
कीप साइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।